हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है CRUD ऑपरेशन विथ MongoDB डेटाबेस का पार्ट 7। हम ऑलरेडी पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक देख चुके हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद MongoDB डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, किसकी बैकएंड की वो देखा। उसके बाद पार्ट 3 से लेके पार्ट 5 तक हम कैसे एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमने ये सारे एपीआई इंप्लीमेंट किए। उसके बाद पार्ट 6 के अंदर मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम यूआरएल क्रिएट करते हैं, कौन सी ये। उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट हो तो बॉडी कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको ये चीज पार्ट 6 के अंदर सिखाई, जिसके अंदर इंसर्ट रिकॉर्ड वाली एपीआई कैसे टेस्टिंग करते हैं ये सिखाया। एंड इस वीडियो के अंदर मतलब पार्ट 7 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट एपीआई कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से। लाइक देखो यहाँ पे गेट ऑल रिकॉर्ड वाला, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी वाला, गेट रिकॉर्ड बाय नेम वाला, ये और आगे वाले सारे एपीआई हमें टेस्ट करने हैं यूजिंग पोस्टमैन। वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा एंड इस वीडियो के अंदर भी सिखाने वाला हूं। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। उसके बाद इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो अनदर प्लेलिस्ट तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम हमारा दूसरा एपीआई टेस्ट करते हैं, कौन सा, गेट ऑल रिकॉर्ड वाला। बट इस वीडियो के अंदर हम एक अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो पिछली बार हमने क्या यूज किया था, IIS एक्सप्रेस का, बट इस बार हम क्या यूज करेंगे, CRUD ऑपरेशन विथ MongoDB का ये सर्वर यूज करेंगे। एंड इसका यूज करके हम एपीआई टेस्ट करेंगे। देखो मैं इसे रन करके देखता हूं और देखता हूं किस यूआरएल के ऊपर वो स्वैगर होस्ट होगा। तो चलो देखते हैं। ओके, देखो हमारा स्वैगर रन हो चुका है एंड इसी यूआरएल देखो, अब यूआरएल चेंज हो चुकी है। इसकी यूआरएल क्या है, https://localhost एंड देखो पोर्ट नंबर अभी चेंज हुआ है 5001। पिछली बार कौन सा पोर्ट नंबर था, देखो 44374 पोर्ट नंबर था। बट इस बार क्या हुआ है, पोर्ट नंबर चेंज होके 5001 हुआ है। ये कैसे हुआ, देखो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा प्रॉपर्टी, ये रहा लॉन्च सेटिंग। इसको ओपन करते हैं, देखो ये रहा प्रोफाइल एंड ये रहा CRUD ऑपरेशन विथ MongoDB, मतलब जो सर्वर हमने अभी रन किया है। एंड उसका एक बार एप्लीकेशन यूआरएल देखो, https डबल डॉट मतलब कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन एंड पोर्ट नंबर देखो क्या है 5001। तो इस यूआरएल पे बेस पे हमारा स्वैगर रन हो चुका है। तो अब हमें कौन सी भी एपीआई कॉल करनी होगी, फॉर एग्जांपल ये कौन सी भी एपीआई अगर मैं कॉल करूंगा तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल से ये एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये यूआरएल कॉपी करूंगा, कहां से लेके कहां तक, देखो https कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 501, ये कॉपी करता हूं एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मुझे कौन सा अभी एपीआई कॉल करना है, गेट ऑल रिकॉर्ड वाला। देखो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ये रहा कंट्रोलर एंड ये रहा गेट ऑल रिकॉर्ड वाला एपीआई। ओके, तो ये रहा मेरा यूआरएल, क्या, लोकल होस्ट कोलन 5001 स्लैश, उसके बाद हम क्या करेंगे एपीआई स्लैश, तो यहाँ पे ये कॉपी करते हैं एपीआई स्लैश, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर से प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, देखो कंट्रोलर, तो हमें कंट्रोलर का नाम भी कॉपी करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर का नाम क्या है, CRUD ऑपरेशन, कॉपी किया, इसके आगे पेस्ट किया, उसके बाद स्लैश, उसके बाद देखो क्या था, एक्शन था, मतलब गेट ऑल रिकॉर्ड वाला जो हम यहाँ पे मेथड, जो ही हमारा एपीआई का नाम होगा उसे हम कॉपी करेंगे और उसकी हेल्प से उसका जो रिक्वेस्ट है गेट, इस एपीआई को कॉल करेंगे। तो हमारे पोस्टमैन के अंदर आए,
स्लैश के आगे गेट ऑल रिकॉर्ड वाला वो पेस्ट किया, उसकी रिक्वेस्ट क्या है गेट, ओके। एंड उसके बाद अगर हम गेट यूज करते हैं तो उसकी कौन सी रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होती। अगर गेट से हमें डेटा पास करना हो तो हमें यूआरएल से ही पास करना पड़ता है, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती इस कारण। बट यहाँ पे हम कोई यूआरएल से डेटा पास कर रहे हैं क्या? नहीं, हम ब्लैंक डेटा ही पास करेंगे। तो ये रहा गेट रिक्वेस्ट, ये रहा पूरा यूआरएल जो हमने अभी क्रिएट किया, और उसके बाद हमें सेंड करके देखते हैं। ओके, देखो एपीआई हमारा हिट हो चुका है बैकएंड को, और ये डेटा फेच हुआ है। देखो डेटा फेच सक्सेसफुली, और ये रिकॉर्ड से 1 2 उसके बाद को 3, मतलब 3 रिकॉर्ड बैकएंड के अंदर है। एक बार हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे भी एक बार चेक करते हैं, क्लियर करते हैं सबसे बात। उसके बाद देखो db डॉट यूजर डिटेल हमारा कलेक्शन का नेम है, एंड फाइंड का यूज करते हैं। देखो उसके अंदर भी ये 3 रिकॉर्ड है, ये पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड और ये तीसरा रिकॉर्ड। तो पहले रिकॉर्ड का नाम क्या था? विशाल, दूसरे का हिंदुस्तानी और तीसरे का इंडियन। एक बार चेक करते हैं यही है क्या। तो ये रहा, पहले का नाम है विशाल, दूसरे का नाम है हिंदुस्तानी, तीसरे का नाम है इंडियन। तो यहाँ पे देखो ये 3 रिकॉर्ड हमने फेच किए यूजिंग पोस्टमैन। तो मैंने आपको बता दिया पोस्टमैन से अगर हम जब ये प्रोजेक्ट के नाम का जो सर्वर होता है कौन सा, क्रड ऑपरेशन विद मोंगोडीबी, देखो प्रोजेक्ट का नाम भी सेम है, इसकी बेस पे अगर हम सर्वर ऑन रखते हैं तो हमारा यूआरएल चेंज हो जाता है। अगर आपको यूआरएल के अंदर पोर्ट नंबर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपका कौन सा पोर्ट नंबर हो सकता है। बट आप वही पोर्ट नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जो कोई यूज ना कर रहा हो आपके सिस्टम के अंदर, तभी आप वो पोर्ट नंबर यूज करोगे। ओके, आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने गेट ऑल रिकॉर्ड वाला एपीआई कॉल किया। देखो उसके बाद हमें क्या करना है, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी वाला एपीआई टेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम क्यू, और उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सी है, गेट वाली। तो मतलब हमारे यूआरएल से ही हम डेटा पास करेंगे। अब देखो हम कैसे करने वाले हैं, ये रहा पोस्टमैन, उसके बाद देखो ये सेम यूआरएल होगी, कॉपी करेंगे। सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हमारा यहाँ पे एपीआई का नाम, एपीआई का नाम क्या होगा, यहाँ था एक्शन, मतलब जो भी हमारा मेथड का नाम होगा वही हमारा एपीआई का नाम होगा। पोस्टमैन के अंदर आए, गेट ऑल रिकॉर्ड की जगह डालेंगे गेट रिकॉर्ड बाय आईडी। उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेरी से यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, और डेटा का जो भी इंस्टेंस नेम क्या था, आईडी था। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्वेरी से हम डेटा पास करेंगे जिसका इंस्टेंस का नेम है आईडी, और वो है स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आईडी, उसके बाद इज इक्वल टू। अब देखो ये गेट ऑल रिकॉर्ड से 3 आईडी मुझे मिली थी, ये पहली आईडी, ये दूसरी आईडी एंड ये तीसरी आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी आईडी यूज करता हूँ जिसका नाम है हिंदुस्तान। ओके, और इससे मैं क्या करूंगा, डेटा फेच करके लाऊंगा। आईडी मैंने पास कर दी, देखो ये रहा यूआरएल कौन सा, ये, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आईडी, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद हमारा ये आईडी जो स्ट्रिंग में है, उसके बाद सेंड। कुड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। ओके, क्यों नहीं आया एक बार देखना पड़ेगा। एक बार हम हमारा सर्वर चेक करते हैं हमने रन किया है या नहीं। देखो हमारा सर्वर ही रन नहीं है तो कैसे एपीआई टेस्ट होगा या हिट होगा। तो यहाँ पे मैंने सर्वर मेरा रन किया, उसके बाद एक बार देखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा सर्वर रन हो चुका है, यहाँ पे स्वैगर भी ओपन हो चुका है, यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर आए। एक बार हम फिर से हिट करके देखते हैं, देखो सेंड। ओके, देखो यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा फेच हो चुका है, जिसके अंदर इस आईडी के बेस पे, देखो ये आईडी और ये आईडी सेम है, और देखो फर्स्ट नेम हिंदुस्तान, उसके बाद लास्ट नेम इंडियन, उसकी एज, कॉन्टैक्ट, सैलरी, ये सारी चीजें आ चुकी है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी का जो एपीआई था उसके मतलब यूआरएल में ही हमने क्या किया, आईडी पास करके डेटा फेच करके लाया। क्योंकि हमारे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर क्या लिखा था हमने, फ्रॉम क्वेरी, और फ्रॉम क्वेरी मतलब क्या, हमारे यूआरएल के अंदर ही हम आईडी पास करेंगे, क्योंकि ये गेट का एपीआई है। गेट की एपीआई कोई बॉडी नहीं होती, और गेट का एपीआई जब हम कॉल करते हैं तो हमें यूआरएल से ही हमें क्या करना पड़ता है, हमारा डेटा सेंड करके हमें फेच करना पड़ता है हमारा डेटा। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कैसे हमने गेट रिकॉर्ड बाय आईडी वाला एपीआई यहाँ पे टेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, गेट रिकॉर्ड बाय नेम वाला ये जो एपीआई है ये टेस्ट करके देखेंगे। देखो गेट रिकॉर्ड बाय आईडी मतलब गेट ही रिक्वेस्ट है, एंड ये रही यूआरएल, और इस यूआरएल के अंदर ही हम आईडी भेज रहे थे।
देखो ये भी गेट का ही एपीआई है, ये रही यूआरएल और इस यूआरएल के अंदर ही हमें नेम पास करना पड़ेगा। देखो ये रहा हमारा कंट्रोलर, ये कंट्रोलर के अंदर ये रहा वो एपीआई कौन सा, गेट रिकॉर्ड बाय नेम वाला। उसके अंदर देखो फ्रॉम क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर ही हम हमारा नेम पास करेंगे एंड नेम के बेस पे हमारा डेटा फेच करेंगे फ्रॉम डेटाबेस। ओके, ये रहा हमारा पोस्टमैन। पोस्टमैन के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट होगी गेट, यहाँ पे यूआरएल डालेंगे। तो पिछली वाली यूआरएल ही कॉपी करते हैं, यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं, उसके बाद ये डिलीट करते हैं। कहाँ तक, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी के यहाँ पे एपीआई नेम तक। उसके बाद देखो हमारा एपीआई का नेम क्या होगा, यहाँ पे गेट रिकॉर्ड बाय नेम। हम यही एपीआई का नेम क्यों उठा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक्शन लिखा है, मतलब कंट्रोलर के अंदर जिस मेथड का नाम होगा वही एपीआई का नाम बन जाएगा, इसकी वजह से। उसके बाद पोस्टमैन के अंदर आए, देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिया गेट रिकॉर्ड बाय नेम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं। कहाँ पे गया, गेट रिकॉर्ड बाय नेम, उसके बाद देखो ये नेम हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं गेट रिकॉर्ड बाय नेम, उसके बाद यहाँ पे डालते हैं नेम, उसके बाद इज इक्वल टू हम कौन सा डेटा फेच करने वाले हैं, एक बार नेम चेक करते हैं। हमारा देखो विशाल है नेम, एक हिंदुस्तानी है एंड एक इंडियन है। देखो यहाँ पे हम नेम देने वाले हैं इंडियन, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे इंडियन है, लास्ट नेम हिंदुस्तानी है एंड सेकंड का फर्स्ट नेम हिंदुस्तानी है, लास्ट नेम इंडियन है। तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड फेच होने चाहिए। देखो रिकॉर्ड नंबर 2 एंड रिकॉर्ड नंबर 3, क्योंकि नेम के बेस पे हम डेटा फेच करेंगे। नेम कंपेयर किससे होने वाला है, बैकएंड के अंदर फर्स्ट नेम से एंड लास्ट नेम से। वो हमने एपीआई लिखी थी पार्ट 3 या 4 के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, उस एपीआई का यूज किया था, कौन से, गेट रिकॉर्ड बाय नेम का। और उस एपीआई के बेस से हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कंपेयर करके डेटा फेच कर रहे थे। तो हमने इंडियन कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे यूआरएल के अंदर हमने डाल दिया, उसके बाद सेंड किया। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो दो रिकॉर्ड आए हैं, कौन कौन से, देखो फर्स्ट नेम हिंदुस्तानी, लास्ट नेम इंडियन। यहाँ पे फर्स्ट नेम इंडियन, लास्ट नेम हिंदुस्तानी। मतलब मैंने जैसे आपको कहा था, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड वाला जो भी रिक्वेस्ट होगा, जो भी डेटा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो ये एपीआई हिट होने के बाद आना चाहिए और वही डेटा वापस से रिटर्न हो चुका है। तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने यहाँ पे गेट रिकॉर्ड बाय नेम वाला एपीआई कॉल किया, जिसके अंदर हमने नेम पास किया जिसका नाम था इंडियन। आप चाहे तो दूसरा भी नेम यहाँ पे पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे विशाल है, मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे इंडियन की जगह उसे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड उसके बाद सेंड। देखो यहाँ पे एक ही डेटा, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट हमें रिटर्न हुआ है। जैसे कि डेटाबेस के अंदर या डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हमारे कलेक्शन के अंदर भी यहाँ पे 3 रिकॉर्ड थे। कौन कौन से, देखो यूजर डिटेल नाम का हमारा कलेक्शन था, उसके अंदर देखो ये 3 रिकॉर्ड है, कौन कौन से, विशाल वाला, हिंदुस्तानी वाला एंड इंडियन वाला। उसके अंदर से देखो ये विशाल वाला जो भी रिकॉर्ड था हमारे यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के कारण दिखाई देना चालू हो चुका है। कौन से, गेट रिकॉर्ड बाय नेम वाले एपीआई के अंदर विशाल पास करने के बाद ये डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देना चालू हो चुका है। आई होप सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने यहाँ पे गेट ऑल रिकॉर्ड, उसके बाद गेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड उसके बाद गेट रिकॉर्ड बाय नेम वाला एपीआई कॉल किया। आने वाले अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, ये 4 एपीआई कॉल करके देखेंगे। कौन कौन से, अपडेट रिकॉर्ड बाय आईडी, उसके बाद अपडेट सैलरी बाय आईडी, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड बाय आईडी, उसके बाद डिलीट ऑल रिकॉर्ड। ये 4 एपीआई टेस्ट करके देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या किया, गेट ऑल रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड गेट रिकॉर्ड बाय नेम, ये 3 एपीआई टेस्ट कर दिए। जब हमने गेट ऑल रिकॉर्ड वाला एपीआई कॉल किया, उसके अंदर देखो ये तीनों चीजें 0 0 आई है, मतलब ये एक बग है। और आपको मैं होमवर्क देता हूं कि ये तीनों जो 0 0 आई है, ये क्यों आई है, ये आप यहाँ पे डिबग करके चेक करो कि इस एपीआई के अंदर ये बग फाउंड कैसे हुआ है। ये मैं आपके ऊपर आपको होमवर्क देता हूं। मतलब करंट पेज के अंदर क्या आना चाहिए, आपका पेज नंबर, उसके बाद टोटल रिकॉर्ड के अंदर क्या आना चाहिए, हमारे 3 रिकॉर्ड आने चाहिए, उसके बाद टोटल पेज के अंदर हमारे कितने पेजेस बनेंगे वो आना चाहिए। और आपको ये पेजिनेशन का जो कंसेप्ट था वो आपको इसके अंदर लगाना है। आई होप सो आपको समझ में आ चुका है कि गेट ऑल रिकॉर्ड, उसके बाद गेट रिकॉर्ड बाय आईडी एंड गेट रिकॉर्ड बाय नेम वाला ये जो एपीआई था हमने टेस्ट कैसे किया।
आई होप सो आपको समझ में आ चुका है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो, अनदर प्लेलिस्ट, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।